पहली बात तो भाई जो गिल की कप्तानी और जीजी एरा के जो हेटर्स थे, क्या उनको अपॉलॉजी फॉर्म देने का टाइम आ गया है? अपॉलॉजी फॉर्म तो चलो आई थिंक गिल को तो बनता है अपॉलॉजी फॉर्म इस टाइम पे, क्योंकि जो निकल के आया है, जिस तरीके बैटिंग करी है उसने, बैटिंग और कप्तानी भी जो उनने फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ इनिंग में जो डिफरेंस था। अच्छा, नहीं तो इसके पीछे ये है ना, पहली बात तो मैं इस चीज़ को एड्रेस कर लेता हूँ पहले कि मेरे हिसाब से गिल को तब थोड़ा टाइम मिल जाएगा। जीजी का मतलब वही है कि स्टिल ही हैव टू कीप परफॉर्मिंग, क्योंकि जो पास्ट ट्रॉमा है हमारे अब तक का लीडिंग अप टू दिस सीरीज, वो भी काफ़ी टेस्ट मैचेस में तो काफ़ी गंदा रहा है, जहाँ पे आपने होम वाइट वॉश होना, उसके बाद बीजीटी हमारी जैसी गई थी अल्टीमेटली। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो ब्लंडर है वो न्यूजीलैंड वाला है। हाँ, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीजीटी जीतेंगे तो नहीं कर रहे थे, पर ऑब्वियसली मैं वही कहूँगा कि वहाँ पे सिर्फ जीजी का भी सवाल नहीं उठेगा। ऑब्वियसली प्लेयर्स ने जिस तरीके से परफॉर्म करके दिखाया है, यू नीडेड लीडर्स उस टाइम पे। बुमराह एक तरीके से बॉल डाल के लीड कर रहे हैं, तो अब बाकी सारे पेसर्स क्या कर रहे हैं? बाकी चलो पेसर्स की बात छोड़, तो हमारे जो महारथी विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो लोग क्या कर रहे थे उस टाइम पे? केएल ने स्टार्ट अच्छा करा, बाद में इतने गंदे क्यों हो गए? आपने सब चीज़ जायसवाल पे क्यों डाली हुई है? गिल पे भी उस टाइम पे इतने सवाल थे, आप नेक्स्ट लीडर होने वाले, आपको ड्रॉप करना पड़ गया अल्टीमेटली। तो इट वॉज अ कलेक्टिव परफॉर्मेंस जो कि बहुत ही ज़्यादा शैम्बॉलिक थी अल्टीमेटली। पर आई थिंक मैं गिल के लिए तो ये कह ही रहा हूँ कि उनको अब थोड़ा लीवे मिलेगा, आराम से थोड़ा देखा जाएगा उनको, एंड रिस्पेक्ट भी उनने बहुत कमांड करी है। गंभीर के लिए ये बहुत ज़्यादा, इट वॉज अ मच नीडेड विन, जो कि इम्पोर्टेंट थी। मतलब आप चुपचाप सीधा बोल सकते हो ना, जो चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे हुआ था कि कितने लोगों ने आती विद इन अ फ्यू मंथ्स एक आईसीसी ट्रॉफी जिताई इंडिया में, कर दिया उन्होंने एक वो चीज़। तो वाइड बॉल में अब सब चुप हो गए हैं। यहाँ पर ही मुझे लगता है कि ये विन जो है, दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ हिस्टोरिक यार। हाँ, बहुत, एंड विद अ टीम जो कि मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी यार। सारे यंगस्टर्स थे, बच्चे थे सारे। मतलब कोच का काफ़ी हद तक ये भी होता है ना कि इनकी परफॉर्मेंस जो देखी जाएगी, इट विल बी एक सीरीज एज अ कलेक्टिव परफॉर्मेंस आपका शायद देखेंगे। हाँ। कि आपकी कैसी ओवरऑल डिस्प्ले कैसा रहा। एक्चुअली में आप कायदे से देखो तो आप कह सकते हो कि कायदे से पहले दोनों टेस्ट मैचेस में एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह सकते हो कि भाई शायद डोमिनेट दोनों टेस्ट मैचेस में इंडिया ही नहीं करा था। अगर आप वो भी देखोगे कि कितने सेशंस हुए, तो मेजोरिटी इंडिया के फेवर में ही है। बिल्कुल। तो पहले टेस्ट मैच में भी इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस टू स्टार्ट विद, क्योंकि अब एक नई टीम के साथ गए हो, इंग्लैंड जा रहे हो आप खेलने, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, उसके साथ आपने डोमिनेट सॉर्ट ऑफ करा। येस, यू एंडेड अप ऑन द लूजिंग साइड, बट ठीक है, एटलीस्ट एक प्रॉमिस आपने दिखाया। सेकंड टेस्ट मैच में यू टॉप दैट एंड आप एजबैस्टन में विन लेके आते हो। तो आई थिंक दोनों के ऊपर से सवाल थोड़े कम होंगे, अब थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा उनके ऊपर, एंड ऑब्वियसली ये चीज़ हेल्प होगी। बट स्पेसिफिकली जो मुझे लगता है वो गिल के लिए है इसमें। भाई गेल का जो उन्होंने फोर्थ इनिंग्स में कप्तानी करके दिखाई है, और जो बैटिंग करी है, बैटिंग तो अभी बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, बट जो कप्तानी वैसी करी है, अगर इफ दिस वाज जस्ट अबाउट गेनिंग कॉन्फिडेंस, तो उनकी बैटिंग ने वो करके दे दिया। हाँ, अगर हमें ऐसी कप्तानी थ्रू आउट द सीरीज देखने को मिल रही है, आई एम श्योर वी आर विनिंग मोर गेम्स। तो दैट वाज माय क्वेश्चन कि अल्टीमेटली डिड यू सी, जो हम लोग पहले टेस्ट मैच में बात कर रहे थे कि अथॉरिटी कम दिख रही थी शायद गिल की बाकी सारे प्लेयर्स पे। करेक्ट। ओवरऑल जो प्रेजेंस है उनकी एज कैप्टन, क्या वो बेटर हुई है अब? यार वो इनएविटेबली होगी, अगर आप कॉन्फिडेंस 400 रन मार दोगे एक मैच में ना, तो वो बाकी लोग खुद ही चुप हो जाएंगे भाई। हाँ, एग्जैक्टली। 400 रन तो कब मारता है कौन यार, पूरी सीरीज में नहीं लगता, अभी बात करेंगे उसकी। बट आई थिंक वही है कि परफॉर्मिंग विद द बैट, वो अपने आप ही अब रिस्पेक्ट कमांड करोगे, एंड ये चीज़ फॉर श्योर मुझे दिखी है। सेकेंड इनिंग्स में तो आते थे जब वो बॉलिंग कर रहे थे, तो था भाई, मतलब वो बंदा जो बोल रहा है, जो प्लान सेटअप कर रहा है, सिराज को भी कन्विंस करना उस चीज़ के लिए, क्लियरली दिख रहा है कि देयर इज मोर रिस्पेक्ट एंड मोर एक्सेप्टेंस ऑफ गिल द कैप्टन, एंड इट विल ओनली हेल्प द टीम कि अगर आपको एक पता, आपको लीडरशिप का फिगर कौन है, उसको आपको रिस्पेक्ट देनी है, उसके प्लान से बिलीव करना है, तो एक साथ में चलती है टीम पूरी। तो गिल की कप्तानी में तो जो टैक्टिकल इंप्रूवमेंट्स भी दिखे हैं मुझे, वो फील्ड सेटर्स को हमने कहा था कि बीच में वो डिफेंसिव थे, बॉलर्स का रोटेशन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। चौथे इनिंग में आते आते आपने इतने अनकन्वेंशनल प्लान्स ट्राई करें, जैसे स्टोक्स और जडेजा का मैंने एक्सप्लेन करा, और किस बॉलर को कब लेके आना है। वॉशिंगटन को अब लेके उसने विकेट दिया, सिराज को कब लेके आना, वही बड़ा इंप्रेसिव था। किस एंड से लेके आना है, वो सब अवेयरनेस थी पूरी। तो आई थिंक ही हैज़ इवॉल्व्ड वेरी क्विकली। मतलब अभी से दूसरा ही टेस्ट मैच है, 4 ही इनिंग में उन्होंने कप्तानी करी है, जब फील्ड पर होते हैं वो बहुत जल्दी से इवॉल्व करे हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ, इससे चौथी इनिंग में जो उन्होंने करा उससे बेटर भी ना हो, अगर इतना भी करते तो हम एटलीस्ट एक मैच जीत सकते हैं आराम से। हाँ, प्लस वही बात आएगी, जो लोग बड़ा सवाल उठाते कप्तानी पे, विराट कोहली की कप्तानी के अंडर सेना कंट्रीज में हमारी पहली विन 5 टेस्ट मैचेस के बाद आई थी।
ये दूसरा है इनका। और कोई अब पता क्या है, जैसे लोग कहते हैं ना कि गिल, क्योंकि वही है कि क्रेडिट कैसे छीन लो किसी बंदे से, तो बोल दिया कि पिच फ्लैट थी इसलिए 400 रन मार दिए। तो अगर आप इस चीज़ में बिलीव करते हो तो फिर ये भी बोलो कि कप्तानी उतनी मुश्किल भी थी। हाँ, क्योंकि अगर पिच फ्लैट है तो दूसरी टीम भी तो रन मारेगी ना। और ऐसे में बॉलर्स को कब रोटेट करना है, कैसे मोटिवेटेड रखना है, क्योंकि आपको लंबे आवर्स देने पड़ेंगे। फील्ड सेटअप्स क्या रखना है, क्योंकि बैटिंग करना बहुत आसान है, तो उसमें फिर कप्तानी भी तो मुश्किल हो रही है। तो या तो आप उसको क्रेडिट दो उस चीज़ का। फिर ये तो उनने बाद में बोला भी है कि ये जो उनसे पूछा जा रहा था कि ऐसी पिचेस जो हैं क्या ये हेल्प करेंगे टेस्ट फॉर्मेट को, एंड कैसे क्या ये बोरिंग हो जाता है टेस्ट मैच थोड़ा, क्योंकि आपको 5 दिन के टेस्ट मैचेस उन्होंने खुद कहा हमें घर पे तो खेलने को मिलते नहीं है, यहाँ पे हमें लगातार खेलने को मिल रहे हैं 5 दिन के। पर उन्होंने यही बोला कि ये जो फ्लैट विकेट सॉर्ट ऑफ उन्होंने दे रखी हैं, उन्होंने बाद में बोला कि मुझे लगता नहीं आगे जाके लोग इतनी फ्लैट विकेट्स देंगे बाकी वेन्यूज़ पे। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि जब ऐसी विकेट्स पे हम लोग जब भी खेल रहे होते तो कैप्टनसी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई नहीं कर सकते भाई। डिफेंसिव खेलना पड़ता है आपको। कई बार आपको पता है ऑन पर्पस भी फील्ड खुल के रखनी पड़ती है, थोड़ा गेम के एब्स एंड फ्लोज को चलाने के लिए। तो सिर्फ ये खोल के एक वो मोमेंट को कैप्चर करके बोलना ट्विटर पे कि तो डिफेंसिव कप्तानी, ऐसे नहीं होता है। बहुत चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कि देयर इज मैसिव इंप्रूवमेंट फॉर गौतम गंभीर। मैं अभी भी कहूँगा कि जब वो अपॉइंट होने वाले थे, मुझे याद है लास्ट ईयर मई की बात है जब केकेआर जीती भी नहीं थी, तब जब तुम उस टाइम पे एग्जाम दे थे, मैं अकेले पॉडकास्ट कर रहा था, तब मैंने बोला था कि गंभीर वुड बी अ ग्रेट वाइट बॉल कोच, हैग होंगे लिटरली, जो कि वो करके दिखा भी नहीं पाते। बट टेस्ट में देयर इज नो बैकिंग यार। मतलब कोचिंग छोड़ो, उन्होंने मेंटरशिप भी नहीं करी टेस्ट में। तो हमारे पास क्या डेटाबेस है बोलने के लिए कि गौतम गंभीर जो है वो टेस्ट में फ्लरिश करेंगे। एंड ऑनेस्टली उनके टैक्टिक्स में अभी भी है वो चीज़। वो 3 ऑलराउंडर खिलाना वगैरह उसकी बातें करेंगे हम लोग। थोड़ा वो T20 का फ्लेवर दिखता है कहीं ना कहीं रेप्लिकेट होता है। मैं ये तो बोलूंगा, एंड आई परहैप्स वेट फॉर द सीरीज टू एंड बिफोर commenting on this, if we are winning 2 matches in this series, 3-2 भी हारते हैं, it's a good series भाई। या मैं तभी कह रहा हूँ कि मैं I'll wait for the series to end, बट कहीं ना कहीं शायद अगर हम लोग एक अच्छी सीरीज प्रोड्यूस कर पाते हैं तो शायद उस टॉपिक पे भी वी कैन हैव अ डिस्कशन कि क्या रोहित और विराट के सीनियर फिगर्स जाने के बाद से क्या गंभीर की पकड़ बेटर हो गई है टीम पे, विच इज वाई उनका बेटर रिजल्ट आ रहा है। ग्रेट पॉइंट, ये भी हमें डिस्कस इवेंचुअली हमें करना ही होगा कि T20 में इंडिया भाई इट्स बाय फार द बेस्ट टीम राइट नाउ। और उसमें हर एक बंदा पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आके यही बोलता है कि गौती भाई ने बहुत सपोर्ट कर रखा है। ओडीआईज में आते ही आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी है। और कई लोग कहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी तो है, तो बेटा इतने सालों से क्यों नहीं जीते थे? कोई भी जीत जाए, 17 में क्यों नहीं जीते थे? तब क्या हुआ था? तब तो लड़ाई चल रही थी बैकग्राउंड में। और टेस्ट में भी मैं कह रहा हूँ हमने ड्रॉ भी कर दी ना सीरीज। इट इज अ हिस्टोरिक सीरीज बाय ऑल मींस। कोहली ने अपने प्राइम तो नहीं था, चलो 21 आ गया था तब, लेकिन कप्तानी के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड जब वो थे, तब उन्होंने वहां पे जाके 2 ऑल की सीरीज प्रोड्यूस करी थी। अब वो आप कुछ भी कह लो कि वो लास्ट मैच कप्तान नहीं थे, ऐसा नहीं था, तो वो सब नहीं सोचा जाता। तो बीजेटी भी जो अगली हुई है उसमें भी फिर कोहली एक ही मैच खेले कप्तान थे, ऐसा सोचोगे तो। यहाँ पे अगर आप ड्रॉ कर रहे हो सीरीज विद द, मतलब ये इतनी नर्व हो चुकी है ये टीम इस वक्त, 2021 की टीम से कंपेयर करोगे कितनी नर्व की टीम है ये ऑन पेपर भाई। इट्स हिस्टोरिक फीट फॉर द कैप्टन एंड द कोच बाय ऑल मींस। गौतम गंभीर को जितना कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए इस मैच से, क्योंकि ही इज ऑल्सो दैट साइलेंट गाय जिसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है। मैं देखता हूँ एवरी चैनल इज शिटिंग ऑन गौतम गंभीर। बहुत सिंपल है ना, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इट्स नॉट अबाउट द प्लेयर्स, इट ऑलवेज अबाउट द कोच। देखो टेस्ट में मेरे को समझ में आता है, मैं अभी भी कहूंगा कि आई एम ऑल्सो नॉट फुली कन्विंस तो नहीं है मैं, तो आई एम नॉट इवन प्रो गौतम गंभीर इन टेस्ट मैचेस दैट मच। आई वुड हैव पर्सनली लाइक द्रविड़ कंटिन्यू करते हैं फिर वीएस लक्ष्मण। तो मतलब अब देखते हैं। ऑफ कोर्स बंदा जो है वो ऑन द जॉब सीखता भी है कई बार, एंड अगर वो रिजल्ट्स दे रहा है तो हम कौन होते पूछने वाले। अगर वॉशिंगटन सुंदर को खिला दिया और वो मैच जिता रहे हैं वहां से लगा, तो हम कौन है पूछने वाले। तो एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, और इट्स अ ग्रेट कैच फॉर बोथ द कोच एंड द कैप्टन। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।